हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के थर्ड चैप्टर का सेकंड भाग, मुझ में कितने वर्ग। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। ये जो दो बच्चे हैं ये आपस में बातें कर रहे हैं कि इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज दिया गया है ये ग्रीन पार्ट में, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये बच्चा बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है। 2 वर्ग सेंटीमीटर मतलब देखिए इसमें ये 2 वर्ग दिख रहे हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है ये, है ना। तो ये दो वर्ग सेंटीमीटर का ये क्या हुआ, आयत हुआ, इसका आधा है। तो 2 वर्ग सेंटीमीटर का आधा क्या होगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वो बोल रहा है ये आकृति बड़े आयत की आधी है। क्या ये आकृति बड़े आयत की आधी है। तो ये देखिए आप आयत देख रहे होंगे, ये आयत कितने वर्गों से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्गों से बना हुआ है। 8 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का आयत है। ये जो आकृति है ये इसके आधे भाग में बनी है। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये इसके आधे भाग में बनी है। ठीक है। तो अब हमें ये इस आकृति का क्षेत्रफल बताना है, इसलिए इसका क्षेत्रफल, तो इस आयत का क्षेत्रफल अभी हमने देखा कितने वर्गों में बना हुआ है, 8 वर्गों में। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ आयत का, 8 वर्ग सेंटीमीटर। और ये आकृति क्या है, आधी है, तो 8 का आधा 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। नीचे दी गई आकृतियों का सेंटीमीटर क्षेत्रफल बताना है वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है। तो हम देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला ट्रायंगल जो है ये वाले भाग से ये वाले भाग में बना हुआ है ना। ये क्या है, कितने कितने वर्गों का आयत है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि ये 12 आयत में 12 वर्गों का आयत है। और ये क्या है, इसके आधे भाग में बना हुआ है ना। 12 वर्ग सेंटीमीटर का आयत है और ये त्रिभुज जो है इसके आधे भाग में बना हुआ है। तो कितना होगा, 12 का आधा 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। इसको ऐसा भी लिखते हैं या 6 वर्ग सेंटीमीटर लिखिए। ठीक है। ऐसे ही हमें ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये स्क्वायर है। आप देख पा रहे होंगे सारी भुजाएं इसकी क्या हैं, समान दिख रही हैं। ठीक है, चारों भुजाएं एक जैसी दिख रही हैं। तो ये क्या हुआ, वर्ग हुआ। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4, इधर से भी ये 4 उसको घेर रहा है और इधर से भी 4, है ना। तो ये 16 वर्ग सेंटीमीटर के आयत में बना हुआ है, पर ये पूरे 16 वर्ग सेंटीमीटर में नहीं बना हुआ है। आप देख पाएंगे, आप देख पा रहे होंगे कि देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये तो 4 वर्ग में पूरा पूरा बना हुआ है ना। ये वाला पोर्शन आप यहाँ से देखेंगे तो ये 4 वर्ग में पूरा बना हुआ है। लेकिन यहाँ से आधा भाग है, ऊपर का आधा भाग है, और यहाँ भी ये आधा भाग है। ये आधे आधे को जोड़ेंगे तो ये देखिए 2 वर्गों का आधा और ये भी 2 वर्गों का आधा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 वर्ग हो जाएंगे। आधा और आधा, 4 और 2 कितने हो गए, 6। ऐसे यहाँ आप देखेंगे तो ये भी 2 वर्गों का आधा, ये भी 2 वर्गों का आधा। तो 6 और 2 8। अब ये वाला कोना आप देखेंगे, ये कॉर्नर आप देखेंगे तो ये 1/4 है। तो 8 और 1 9 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। 9 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है। अब आप ये वाली आकृति देखिए, ये आकृति ऐसी दी हुई है, ये जितना पोर्शन यहाँ से कटा हुआ है वो पोर्शन यहाँ पे बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे जितना पोर्शन कटा हुआ है वो इधर बना हुआ है। तो ये वाले जो पोर्शन है उसको उठा के इधर ले आए तो ये पूरी आकृति ये 4 वर्गों में बन जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ई वाली आकृति को देखेंगे हम। ई वाली आकृति को देखिए, ये क्या है, ये भी एक चारों भुजाएं क्या हो, जिसकी मतलब आमने सामने की भुजाएं एक जैसी हो, समानांतर हो, इसको समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं, है ना। वैसे ये अभी आयत हम बोल सकते हैं इसको, जिसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है, सॉरी आमने सामने की भुजाएं समान हैं। ठीक है। अब हम इसका क्षेत्रफल बताएंगे। तो इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे, आप यहाँ से देखिए
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक वर्ग का भाग है, ठीक है। और ये वर्ग कितने उसमें बना हुआ है, 1 2 3, है ना, और इधर भी 3 3 3 6 और 3 9 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में बना हुआ है ये वाला वर्ग। और 9 के ये आधे भाग में है, कितने भाग में है, आधे भाग में, ठीक है। तो 9 वर्ग सेंटीमीटर का आधा कितना हुआ, 4.5। या आप ऐसा देखिए, ऐसे ही ये वाला जो आकृति है ये भी क्या है, 9 वर्ग सेंटीमीटर के, ये 9 वर्ग सेंटीमीटर का आधा और ये भी 9 वर्ग सेंटीमीटर का आधा। तो इस वाले पोर्शन को उठा के आप यहाँ रखिए, है ना। जब इस वाले पोर्शन को उठा के आप यहाँ रखेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन हुआ वो 9 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, है ना। ये तो यहाँ रख दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है गिनिए, 1 2 3 4, यहाँ 4 आकृति 4 वर्ग हैं और इधर 1 2 3, है ना। तो 4 लंबाई, इधर 4 और इधर 3, तो 4 तिया 12, ये 12 वर्ग सेंटीमीटर में 12 और 9, 12 और 9 कितना हुआ, 21। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, 21 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, या 21 वर्ग सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ आया आपको। देखिए अब एफ आकृति को देखेंगे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये 4 वर्ग तो आपको अलग ही दिख रहे हैं। तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तो इतना हो ही गया ये पोर्शन, ठीक है। अब आप इन आकृतियों को देखिए, ये जो आकृति जितनी यहाँ बाहर निकली है उतनी ये अंदर है। मतलब ये आकृति को हम यहाँ पे उठा के ऐसे रख देंगे, ये वाली आकृति को ऐसे करके उठा के रखेंगे, ये यहाँ से यहाँ ऐसे, है ना। तो ये एक वर्ग में बन जाएगी, ठीक है। ये वाली आकृति को हमने यहाँ उठा के रख दिया तो ये एक वर्ग में बन गई। ऐसे ये दूसरी आकृति, तो ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग और ये चौथा वर्ग। तो 4 ये थे, 4 वर्ग ये थे और 4 वर्ग हमने ये वाली आकृति के। तो ये टोटल कितना हो गया इसका क्षेत्रफल, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब समीना बोल रही है सादिक से। समीना क्या बोल रही है कि इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। ये आयत में ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, इनका क्षेत्रफल बराबर है, ये समीना बोल रही है। अब सादिक बोल रहा है कि ये तो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ये हम आगे देखेंगे कि ये बराबर कैसे है, ठीक है। तो नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है। ये बोल रहा है कि नीला त्रिभुज जो है बड़ी आयत का आधा है। बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए बड़ी आयत का आधा, बड़ा आयत कितना है 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आधा कितना, 20 का आधा 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, ये वो पूछ रही है समीना। आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये बड़े आयत का क्या है, आधा है ये नीला वाला त्रिभुज, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर बोला था ना हमने, तो यहाँ पे 5 वर्ग हैं और इधर भी, इधर 4 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये 20 है ना। 20 वर्ग सेंटीमीटर इनने बोला है कि ये 20 वर्ग सेंटीमीटर का आयत है। हालांकि यहाँ पे ये 20 का नहीं है, कम का है, ठीक है। सॉरी, हाँ 20 का ही तो है, 5 को 20, ठीक है। तो ये 20 वर्ग सेंटीमीटर का आधा कितना हुआ, 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखिए। अब इनने क्या किया है कि इसको 2 भागों में बांट दिया, इस त्रिभुज को, इस आयत को 2 भागों में बांट दिया कि ये जो है ये 2 बड़े बड़े आयतों का क्या है, आधा आधा भाग है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, इधर 3 और इधर 4, गिनो टोटल कितने हुए, 3 चिको 12 वर्ग सेंटीमीटर का आयत है ये वाला, है ना। 12 वर्ग सेंटीमीटर का आयत है और इसका आधा भाग है ये। तो ये जो ऑरेंज वाला आधा भाग हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ये ग्रीन वाला भाग देखो तो 2 इधर और 4 इधर, तो 2 चिको 8 वर्ग सेंटीमीटर का आयत है ये। 8 वर्ग सेंटीमीटर का आधा कितना हुआ, 4, ठीक है। तो ये आधा भाग ही हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये 6 और 4 कितना हो गए, 10। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या आया, 10 वर्ग सेंटीमीटर। और नीले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या था, 10 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन ये दिखने में बहुत अलग हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि आकृति को पूरा करो।
सुरुचि ने एक आकृति की दो भुजाएं बनाई। ये आकृति है, इसकी दो भुजाएं बनाई। उसने आसिफ से उसकी दो भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने को कहा, जिससे कि उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो, है ना। अब ये आकृति, इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो आकृति आसिफ ने बनाई है, इसमें ये 4 और ये 2, 4 दूनी 8, है ना। ये 4 और ये 4, 8 वर्ग सेंटीमीटर का आयत है ये। और ये वाला आप देखेंगे तो ये 4 और 3, 4 3 12, या आप ऐसे गिन लीजिए, 12 वर्ग सेंटीमीटर का आयत है ये वाला। और इनका क्या है, ये आधा आधा भाग है ना। तो ये 8 वर्ग सेंटीमीटर का आधा कितना हुआ, 4, और ये 12 वर्ग सेंटीमीटर का आधा कितना हुआ, 12 का आधा 6। तो ये हो गया ना 10 वर्ग सेंटीमीटर का आकृति हो गई है, ठीक है। अब ये पूछ रही है कि वो तुमने ये कैसे किया। तो वो बोल रहा है कि आसान है, अगर तुम हरे भाग को देखो तो 4 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके नीचे पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए मेरी इस आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये दो बड़े बड़े आयतों का आधा आधा भाग है, और वो एक बड़ा आयत कितना था, 20 वर्ग सेंटीमीटर का हुआ टोटल, तो उसका आधा कितना होगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए ये बोल रही है कि मैं इसे किसी और तरह से कर रही थी, अगर तुम इसे इस तरह से बनाओ तो भी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आप ये जो आकृति है इसको देखिए, इसका क्षेत्रफल भी क्या है, 10 वर्ग सेंटीमीटर। आप अलग अलग तरीके से वही आकृति को 10 वर्ग सेंटीमीटर का बना सकते हैं। अब आप ऐसे देखिए, ये भी क्या है, ये आप पूरा आयत, ये वाला ग्रीन वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये 8 वर्ग सेंटीमीटर का आयत है, और 8 का आधा क्या हुआ, 4 हुआ। और ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो ये 12 वर्ग सेंटीमीटर का आयत है ना। तो 12 के आधे भाग में बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आधे भाग में बना हुआ है। तो 12 का आधा कितना हुआ, 6। तो ये भी क्या हुआ, 10 वर्ग सेंटीमीटर की आकृति हुई, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कि ये आकृति की एक भुजा है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो 4, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये 1 वर्ग तो है, और 1 वर्ग का आधा और 1 और वर्ग का आधा, तो आधा आधा कितना हो गया, 1। तो ये 2 वर्ग सेंटीमीटर की आकृति हमें दिखाई दे रही है। हमें इसे कितने की आकृति बनानी है, 4 वर्ग सेंटीमीटर की आकृति बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 वर्ग सेंटीमीटर की बनानी है ना, तो हम इसको ये कर देते हैं। तो ये 2 तो ये हो गए, और ये आधे आधे भाग, तो ये कितने हुए, 1, और ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी 1, तो 1 2 और ये 2 4, तो टोटल कितने हो गए, 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ दिया है कि यहाँ एक आकृति 2 भुजाओं की दी गई है। आकृति को कुछ इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो हमें कितना, सिर्फ 2 वर्ग सेंटीमीटर बताना है। तो ये आधा और आधा कितना हुआ, 1 वर्ग सेंटीमीटर। और हम इस आकृति को यदि ऐसी बना देते हैं तो ये आधा और ये आधा, कुल मिला के कितने हो गए, 2 वर्ग सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। तो आपको समझ आया। देखिए यहाँ दिया गया है कि यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। ये क्या है, 20 वर्ग सेंटीमीटर का एक आयत दिया हुआ है। अब इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं, ठीक है। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो आप देखेंगे कि इसमें 2 बराबर के त्रिभुज हमें बनाने हैं, एक सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है। इस आयत में एक सीधी रेखा हम खींचेंगे तो 2 बराबर के त्रिभुज बन जाएंगे। आप देखेंगे कि ये एक सीधी रेखा खींची और ये 2 बराबर के त्रिभुज बन गए। अब हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, हमें बताया है कि ये 20 वर्ग सेंटीमीटर का क्या है, 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का आयत है। तो हमने इसका आधा आधा भाग कर दिया, तो ये कितना हो गया, हर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में बांटो। सीधी रेखा खींचकर हमें क्या करना है, इसको 2 बराबर आयतों में बांटना है, और हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा हमें वो भी बताना है। तो आप देखिए यहाँ आप देखेंगे कि ये कितने हैं, 10 वर्ग हैं और नीचे भी 10 वर्ग हैं, तो 5 के उसमें से लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ भी कितने हो गए, 5, यहाँ भी कितने हो गए, 5, तो ये बराबर आयत हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे तो 5 5 10,
ये 10 वर्ग सेंटीमीटर का है और ये 10 वर्ग सेंटीमीटर का। 20 वर्ग सेंटीमीटर का आधा क्या हुआ? 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ भी ये आयतों का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दो सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुजों में बांटो। ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे खींचेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो हमने इसको बराबर आयतों में बांटा। ठीक है, पहले ही बांट लिया था, है ना। अब एक आयत को हमने वैसा के वैसा रहने दिया, दूसरे आयत को क्या दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ये क्या हो गए? दो त्रिभुज बन गए। हमें यही कहा गया था कि एक सीधी रेखा खींचकर, दो सीधी रेखा खींचकर इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुजों में बांटो। अब आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ? ये पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा भाग है ये। तो आयत का क्षेत्रफल होगा 20 का आधा 10 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सेकंड क्वेश्चन में भी देखा था ये आधा भाग का क्षेत्रफल कितना है? 10 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज का, तो ये आयत का क्षेत्रफल कितना है? इस आयत का क्षेत्रफल भी इतने आधे का कितना है? 10 वर्ग सेंटीमीटर। और 10 का भी आधा है, 10 के भी दो भाग कर दिए, तो 10 का आधा कितना हुआ? 5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 वर्ग। अब देखिए आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 5 और 5 10, और एक आयत का ये 5 10 और ये 10, तो 10 10 कितने हो गए? 20। मतलब पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया? 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियां बना सकते हो। किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा, कितना लंबा है, ये हम आकृतियां बनाएंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम कई प्रकार की आकृति इस वर्ग में बनाते। देखिए आप ये आकृतियां देख पा रहे होंगे, हमने ये 4 आकृतियां बनाई हैं। अब हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? देखिए 4 आकृति तो हमने बनाई और 3 आकृतियां पहले से दी गई थी। तो टोटल कितनी आकृतियां हो गई कि तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियां बना सकते हो। तो टोटल हमने आकृति कितनी बनाई हैं, कितनी बनी हुई हैं? इसमें 7 आकृतियां बनी हुई हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, कितना लंबा है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए सबसे लंबी आकृति आपको कौन सी दिखाई दे रही है? हम मुझको तो ये दिखाई दे रही है परिमाप में, बड़ी भी दिख रही है। अब हम परिमाप देखेंगे तो ये आकृति 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्गों से ढकी हुई है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 7। यहाँ भी कितनी हो गई? 7। यहाँ आप देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ ये आकृति 3 और यहाँ भी क्या हो गया? 3। तो इसका परिमाप क्या हुआ? 7 और 7 14, 3 17, सॉरी हाँ 14 और 3 17 और 3 20। तो इसका परिमाप कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको और कोई आकृति दिख रही है जो इतनी लंबी हो? यहाँ हम देखेंगे तो ये कितना हुआ? 1 और 2 वर्गों में है, तो 2 2 4 और 4 8, नहीं ये भी छोटी है। फिर आप ये परिमाप देखेंगे तो ये 4 है, ये 5 और 3 वर्गों से 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 2 12, है ना। सभी परिमाप कम है, ये 12 परिमाप का है। अब आप इसके परिमाप को देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 10 और ये 1 और 1 2, तो 10 और 2 12। ठीक। तो ये सभी सबसे बड़ा परिमाप हमें किसका दिखाई दे रहा है? इसी का दिखाई दे रहा है। तो किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है? तो उस आकृति का अभी हमने देखी और उसका परिमाप कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है, किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है और कितना छोटा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटा परिमाप तो आपको एक ही दिख रहा है, ये वाला। ठीक है। तो इसका परिमाप कितना है? 1 2 3 4, है ना। 1 सेंटीमीटर का की भुजा है ना, तो ये 1 2 3 4, तो इसका परिमाप क्या हुआ? 4 सेंटीमीटर। इससे छोटा आपको कुछ दिख रहा है? नहीं। तो सबसे छोटा परिमाप किसका है? वो आकृति का है, छोटे से वर्ग का, और उसका सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। चौथा दिया गया है कि आकृति का क्षेत्रफल कितना है, आकृति का क्षेत्रफल कितना है वर्ग सेंटीमीटर। यह तो आसान है। तो किस आकृति का क्षेत्रफल? तो हमें ये वाली जो आकृति दी गई है, इस आकृति का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल तो इजी है, हम वर्ग गिनेंगे 1 2 3 4 5 वर्ग सेंटीमीटर।
इस आकृति का क्षेत्रफल कितना हो गया? 5 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ दिया गया है, क्या तुम 5 वर्गों की मदद से सभी 12 आकृतियां बना पाए? 5 वर्गों की मदद से ये दी गई हैं, इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया है कि भी एक आयत बनाए। देखिए ये आयत है, उसमें कितनी 12 आकृतियां दी गई हैं अलग अलग कलर की। ठीक है, तो इसमें दिए गए 5 वर्गों की मदद से 12 आकृतियां बना पाए। कैसे? ये सभी 5 वर्गों से ही बनी हुई हैं। आप देख पाएंगे 3 और 2 5, 3 और 2 5, है ना। तो ये सभी आकृतियां 5-5 वर्गों से बनी हैं और 5-5 वर्गों को मिला के, वर्गों की 12 आकृतियां मिला के ये क्या बनाया है? एक आयत बनाया है। ठीक है, ये 10 गुणित 6 का आयत है। 10 गुणित 6 मतलब लंबाई में 10 है और चौड़ाई में 6 है ना। 10 गुणित 6 का आयत है क्योंकि इसमें 10 पंक्तियां और 6 स्तंभ हैं। ठीक है, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 2000 से ज़्यादा तरीके हैं जिनसे ये आकृतियाँ 10 गुणित 6 का आयत बना सकती हैं। देखिए हमने 12 आकृतियाँ बनाई हैं, ऐसे ही 2000 तरीके हैं। ठीक है, जिनसे हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक, इन 12 आकृतियों को गत्ते पर बनाकर काटो, है ना। ये 12 आकृतियां हैं, इनको गत्ते पे बना के काटो और इन 12 आकृतियों को 10 गुणित 6 का आयत बनाने के लिए किसी तरह से लगाने की कोशिश करो। क्या तुम ऐसा कर पाए? ये जो 12 आकृतियां ऊपर हमने देखी थी, इन 12 आकृतियों को काट के फिर एक गत्ते पे लगाने की कोशिश करना है। तो बताना है कि क्या तुम ऐसा कर पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ खेलने का समय दिया गया है। तो शतरंज की बिसात है। अपने दोस्त के साथ 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलो। ठीक है, अब दोस्त के साथ 12 आकृतियां, आपने 5 वर्गों की 12 आकृतियां बना ली और फिर इस शतरंज पे रखना है। ठीक है, एक के बाद एक रखते जाएंगे, ऐसा ही गेम खेलो। देखिए ये कुछ टाइल्स दिए गए हैं। ये टाइल्स भी क्या है? सेम आकृति बनी हुई है। सब पे क्या है? सेम आकृति बनी हुई है। ऐसे ही ये पैटर्न बना हुआ है, पीली टाइल से बना एक पैटर्न है। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन है कि जिरी ने कुछ टाइल बनाने की कोशिश की है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर। नीचे दिए गए आकृतियां बनाई गई हैं, इन्हें देखो और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। दिया हुआ है, बिना किसी खाली जगह के कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल करेगी, है ना। बिना किसी खाली जगह के। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो आकृति है ये कहीं भी खाली नहीं है, पूरा 2 वर्ग सेंटीमीटर ले रही है। तो ये क्या? बिना खाली जगह के पूरा टाइल को कवर कर लेगी। ठीक है, फिर दूसरा है ना, और इन आकृति का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ दिया गया है 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये आकृति का क्षेत्रफल कितना है? 2 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इन आकृतियों से टाइल अपने करके अपनी कॉपी में अलग अलग डिजाइन बनाओ। फिर 2 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाना और उसमें अलग अलग टाइल के डिजाइन बनाने की कोशिश करना। आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया कि क्षेत्रफल कैसे देखते हैं और आप वर्ग बना के, कोई भी आकृति पे वर्ग बना के उसका क्षेत्रफल कैसे पता लगा सकते हैं। तो आपको मजा आया बच्चों? ठीक है, आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। कल हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का 4th चैप्टर। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। यदि मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बाय।